भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट डॉक्टर जी.के. गौतम साहब, जिनको आप हमारे चैनल पर लगातार देख रहे हैं। कितनी बेबाकी से, बेखौफ होकर के वो बात रखते हैं हर मुद्दे पर, बहुजन समाज का हो या देश का मुद्दा हो। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के स्टूडियो में। आप कीमती टाइम निकाल के, और आप लाइव भी हैं फेसबुक पर। देखिए, हम 10 बजे से शुरू कर रहे हैं, मतलब कि एक कोई हमारा ऐसा टाइम नहीं है कि जो समाज के लिए समर्पित ना हो, टाइम समय हो या फिजिकल हो। तो बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को आज संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और संविधान के मुद्दे पर ही आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि संविधान दिवस जो कल है, फेसबुक वालों के लिए कल है और हमारा एपिसोड कल जाएगा, तो मतलब आज भी है। ये बताइए कि जिस तरह से मोदी जी ने संविधान दिवस मनाना शुरू किया, और उससे पहले भी कानून डे ऐसा समथिंग कुछ नाम से, मतलब इसको किया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था बाकायदा। और उसके बाद में जब आप स्थिति देख रहे हैं जो प्रैक्टिकल रूप में, एक तरफ तो सरकार संविधान दिवस मना रही है, दूसरी तरफ जो मुझे लगता है कि वाकई में क्या संविधान दिवस जो सरकार मना रही है, क्या उस पर काम कर रही है क्या? देखो, पहले तो जो आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, मैं पूरे देश की जनता को, जो देश में SC ST OBC माइनॉरिटी पिछड़ा है, और जो देश से बाहर भी हैं, जो भारत के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, तो मैं उनको संविधान दिवस की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से। क्योंकि जो हमारे देश का संविधान है, ये एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं एक हथियार है उन लोगों के लिए, एक बाबा साहब ने दिया जो देश में एक बहुत ही निचले पायदान पे थे इस आज़ाद भारत से पहले। तो ये जो संविधान है, हमें इस संविधान दिवस को ना लेके, हमारे लिए तो संविधान दिवस रोज़ ही संविधान दिवस होता है, क्योंकि संविधान दिवस कोई एक दिन का संविधान नहीं है जी। जो हम SC ST OBC माइनॉरिटी वालों के लिए प्रत्येक दिन संविधान ही हमारे लिए मूल एक आत्मा है। तो संविधान में क्या है, संविधान कितने दिन में बना, बाबा साहब को क्या जरूरत पड़ी संविधान में इतने आर्टिकल डालने की। तो देखिए, संविधान जो है, जो देश से आज़ादी से पहले हमारी जो स्थिति थी SC ST की या महिलाओं की जो स्थिति, तो एक वो जस्ट लाइक एक एनिमल, एक पशु के समान थे। उसमें महिलाएं भी, और महिलाएं तो सारी महिलाएं थी, महिलाएं भी, सारी महिलाएं उसमें, चाहे SC ST किसी भी सेक्शन से। SC ST की महिलाओं पे ज़्यादा वो था, क्योंकि उनको एक अलग उनका दायरा होता था, घर का भी और मनुवादियों का भी झेलना पड़ता था। लेकिन जिस बाबा साहब को जब ये अधिकार मिला संविधान लिखने का, जब बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, और 7 लोग उसमें थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, बाबा साहब को मिला के टोटल 7 लोग थे। और जिस तरीके से 5 लोगों ने सरेंडर किया, ड्राफ्टिंग कमेटी को छोड़ दिया, अलग अलग ने बहाने बना के, तो मैं इस बहानों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बताने का कि बाबा साहब ने अकेले दम पे संविधान बनाया, इतना सुंदर देश को संविधान दिया, और 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को, 1949, तो बहुत बड़ा दिन था जब बाबा साहब ने उसमें आर्टिकल डाले। अब संविधान में होता क्या है, संविधान तो पूरी दुनिया का संविधान है, हर देश का संविधान है, लेकिन भारत के संविधान में स्पेशल क्या है जो इतना हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, वो करना भी चाहिए। कि जो बाबा साहब ने जो आर्टिकल उसमें 19 है जो डाला, एक तो जो
आज़ादी से पहले एक डेमोक्रेसी नहीं थी, एक मतलब राजतंत्र था। राजतंत्र में आप राजा के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ बोल नहीं सकते थे। आप अपनी आवाज़, मतलब जो राजा ने कहा, एक वो पत्थर की लकीर होती थी, जी सर कलम तो कलम, सजाए मौत तो सजाए मौत, जेल में जाना तो जाना है, कोई अपील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, राजा का बेटा ही राजा होगा ये। लेकिन बाबा साहब ने आर्टिकल 19 जो दिया, अभिव्यक्ति आज़ादी, स्वतंत्रता, यानी देश का हर आदमी, हर औरत, हर मानव सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकता है, सरकार से असहमति जता सकता है और अपना संगठन बना सकता है, अपनी सभाएं कर सकता है, आंदोलन कर सकता है और अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकता है। यानी वो डेमोक्रेसी में कुछ भी कर सकता है, वो उन्होंने आर्टिकल 19 में डाला। कोई बंधन नहीं, आज़ाद, फ्रीडम, एक फ्री दे दिया। दूसरा आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 में जो उन्होंने, एक आर्टिकल 15 बहुत बड़ी एक मूल आत्मा है SC ST के लिए। जो SC ST बड़ा दंश था, जिसको छूने का अधिकार नहीं था, साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था, जो बाबा साहब ने झेला पूरे जीवन में, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, पढ़ाई की, और जो झेला उन्होंने, और उसके बाद में जो उन्होंने आर्टिकल 15 में जो डाले, उसमें क्लोज डाले SC ST के लिए, अछूतों के लिए, जो अछूत थे, अनटचेबल थे, उनके लिए जो डाला कि इस देश में, भारत में, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर आप उनसे भेदभाव नहीं कर सकते, स्थान के आधार पर। यानी आप SC हो, ST हो, आप संविधान में आपको रेस्पेक्ट है, कोई भी आदमी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, आपको कुर्सी से नहीं उठा सकता, आपको जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकता। डॉक्टर साहब एक मिनट ब्रेक लेंगे, मुझे थोड़ा सा चेक करना है कि कोई कॉल आ गया हो तो बंद हो जाता है। हाँ ठीक। तो ये मतलब एक सारा जो एक SC ST जो जानवर की तरह था, उनकी महिलाएं और उनकी इतनी बड़ी आबादी, उनको एक जीने का अधिकार दिया बाबा साहब ने पूरी तरीके से, कि आप इस देश में सांस ले सकते हो, आज़ादी से सांस ले सकते हो। अब आप पे कोई बंधन नहीं रहेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको मतलब कुर्सी पे बैठने से नहीं रोकेगा, कोई आपको घोड़ी से नहीं रोकेगा, आप जो कुछ भी कर सकते हो, वो बाबा साहब ने आर्टिकल 15 दे दिया पूरे तरीके से, कि आप कहीं भी बैठ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कुएं से पानी पी सकते हो, किसी भी नल से पानी पी सकते हो, कहीं भी जा सकते हो देश के अंदर, किसी स्टेट में जा सकते हो, तो वो बाबा साहब ने दिया। सर एक सवाल मैं ले लेता हूँ, एक छोटा सा। मुझे एक बात बताइए, जब हम जनरल कम्युनिटी लोगों के साथ में संविधान पे कभी बात करते हैं, या जो फ्रेंड सर्कल में है, या मतलब हमारे चैनल पर चर्चा के लिए तो कोई आता ही नहीं है मनवादी वाला, लेकिन जब एज ए फ्रेंड सर्कल में बात होती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे ये तो अंबेडकर ने कॉपी पेस्ट कर दिया था। लेकिन जब कॉपी पेस्ट उनको लगता है तो ये समझ नहीं आता, एक तो वो संविधान को रिगार्ड ही नहीं करते, एक तो ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा नहीं, लेकिन जब उनके साथ भी कोई हत्या मतलब कोई केस बनता है, जब मान लो उनके परिवार में किसी की हत्या हो जाए, या कोई उनके परिवार में या दूसरा उनसे दबंग आदमी, उन्हीं की बरादरी का उनकी जमीन को कब्जा रहा है, या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जनरल कम्युनिटी में भी होती हैं, क्राइम तो वहां भी होता है। जब वो क्राइम होता तब वो फिर वो थाने भागता है और संविधान का ही सहारा लेता है, तो उसको ये एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्यों होती है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बना करके एक अच्छा काम किया? संविधान सबके लिए है। संविधान इस देश में सबको न्याय देता है, सबको, चाहे वो जनरल नहीं, ये मानसिकता क्यों है? नहीं, मानसिकता तो देखिए क्या है, आज भी आप गूगल पे सर्च करेंगे
तो वहाँ बाबा साहब का नाम नहीं होगा। ठीक है, आज भी 14 अप्रैल की छुट्टी पे सरकार जो है एक डिक्लेयर नहीं कर पाई है, परमानेंट डिक्लेयर परमानेंट नहीं, डिक्लेयर एवरी ईयर उसको टेम्परेरी Every डिक्लेयर year किया उसको जाता है। temporary। बड़ा विडम्बना है, बड़ा अफसोस इससे बड़ा क्या बात है, इससे बड़ा क्या बात है। जो बाबा साहब दिल्ली में रहे, नहीं दिल्ली में उन्होंने तो संविधान सर एक सवाल और है, जैसे आप बोल रहे हैं बाबा साहब की छुट्टी की बात कर रहे हैं, ये वीपी सिंह ने स्टार्ट किया, ये तो वीपी सिंह को तो हमारे लोग बड़ा रिगार्ड करते हैं, तो वीपी सिंह की तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो वो परमानेंट छुट्टी क्यों नहीं करके गया? नहीं, बड़ा अजीब सवाल है, अलग हटके। बहुत सारे प्रेशर रहे होंगे जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है। देखिए हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे देश का, हम उस पर बात कर रहे हैं, नहीं है। संविधान को लोग कितना पसंद करते हैं ये विषय नहीं है, विषय ये है कि संविधान में है क्या, संविधान में किसको क्या देके गए बाबा साहब। आर्टिकल जो 16 है, 16 है, जी, आप उसको पढ़ेंगे या लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे कि समान रोजगार का अधिकार, एक साथ सब लोगों को समान रोजगार, नौकरी का अधिकार। कोई भी आदमी देश में, हमारे देश में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का, किसी भी स्टेट का, किसी भी प्रांत का, कोई भी नौकरी में कैपेबल वो हो सकता है। वो अपना रोजगार कहीं भी किसी भी स्टेट में कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं। आर्टिकल 16 में बाबा साहब ने सबको समान अधिकार, जिस SC ST को पढ़ने का अधिकार नहीं था, रोजगार करने का अधिकार नहीं था, कुछ भी अधिकार नहीं था उसको आज़ादी से पहले, आर्टिकल 16 में जो क्लोज डाला बाबा साहब ने कि वो समान अधिकार का, रोजगार समान। देखिए बहुत बड़ी बात है काम, जब आपको लोग काम ही नहीं करने देंगे आपको, तो बाबा साहब ने तो ऐसा नहीं, बाबा साहब तो सबको देखे गए, उसमें माइनॉरिटी भी है, OBC भी है, SC ST भी है, जनरल वाले भी है, हर आदमी कोई भी काम कर सकता है आर्टिकल 16 के अनुसार, वो संविधान में है, वो बिल्कुल बाबा साहब देखे गए। तो ये जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स 21 है, 19 है, ये सारे जो हैं ये जीने के अधिकार हमारे वो है। और पहला ही वर्ड है, जो पहला ही आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 ये कहता है संविधान में कि हम भारत के लोग, यानी आज से भारत, जब लिखा बाबा साहब ने, तो लिखा कि ये जो भारत है ये गणराज्य होगा, यानी जो राज्यों का संघ होगा, इंडिया, भारत अब राज्य का एक संघ बनेगा, उसको हम भारत कहेंगे, ना कि जो पहले विरासत होती थी आज़ादी से पहले, जो विरासत थी, जो राजाओं का वो था, उसको ख़त्म करके बाबा साहब ने एक संघ बनाया और राज्यों को एक संघ का दर्जा दे दिया भारत को, कि अब ये संघ एक गणराज्य हो गया। तो ये बाबा साहब ने बहुत बड़ा वो किया। और देखिए कितने क्लॉज हैं, आर्टिकल 395 आर्टिकल हैं संविधान में। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो 395 आर्टिकल थे, और सरकार ने क्या किया, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, या बीजेपी सरकार ने, जितनी भी सरकारें आती गई, ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है, 107 अमेंडमेंट, संशोधन कर चुके हैं अब तक संविधान में, 107 संशोधन। और नहीं, वो तो डॉक्टर साहब संविधान भी छूट देता है ना कि समय के अनुसार आप उसमें जो चीजें अमेंडमेंट करनी है कर सकते हैं। समय के अनुसार क्या करेंगे, उस पर क्या अभी बोलना है आपने क्या है, समय के अनुसार पे क्या करेंगे? आप देखेंगे तो एक जो अभी 2014 जो सरकार आई है, 7 बड़े इन्होंने अमेंडमेंट किए, संशोधन किए, 7 जो बिल लेके आए हैं संविधान पे। उसमें से 7 में से अगर हम 3 पे बात करें तो 3 में एक 2019 में जो लेके आए हैं EWS का 10% तो रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे, नोट जाती, जो संविधान में था ही नहीं, जो बाबा साहब ने एक रिजर्वेशन जो देके गए, 21% का जो रिजर्वेशन था SC ST का, वो जातिगत भेदभाव के आधार पर था, ना कि आर्थिक आधार पर। जिस तरीके से चालाकी से, इसने बड़ी चालाकी से इस सरकार ने
10% EWS जनरल वालों को दिया, बड़ी चालाकी से, आर्थिक आधार पे, क्योंकि रिजर्वेशन ये आपकी गरीबी दूर करने का हथियार नहीं है, नहीं, ये समाज में गैर बराबरी और बराबरी का है। जो गैर बराबरी थी समाज जो में, धार्मिक और जातिगत आधार पर जो हुई है। जातिक और जी, धार्मिक, जो सामाजिक और जो धार्मिक गैर बराबरी थी, उसको बराबर लाने के लिए बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन SC ST को दिया, ये समझना पड़ा। लेकिन जिस चालाकी से सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने ये EWS लेके आई, और उसमें भी उस गरीब जो जनरल कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनका भला नहीं कर पाई, और जितनी भी पार्टियों ने सपोर्ट किया उस दिन, तो वो संविधान की हत्या हो रही थी। वो संविधान दिवस नहीं मना रहे थे बीजेपी वाले, वो संविधान की हत्या हो रही थी, जिस पार्टी ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि जो जातिगत आधार पे था उसको आर्थिक आधार पर कर दिया, और आर्थिक आधार पे कितना कर दिया कि उस पर 505 बीघे ज़मीन होना चाहिए। यानी वो EWS कैसा हुआ, वो कमज़ोर, आर्थिक कमजोरी कैसे होगी उसकी? 5 बीघे ज़मीन जिस पे होगी, 500 गज का मकान होगा, उसका मकान का होगा उसका इतना और दूसरा उसकी मतलब 8 लाख उसकी इनकम होगी, 8.5 लाख इनकम, 8 लाख कमाने वाला कहाँ आर्थिक कमजोर है? आर्थिक कमजोर कैसे हो गया? जिसकी 8.5 लाख इनकम होगी। तो सरकार ने जिस तरीके से संविधान की हत्या की, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जनरल कम्युनिटी को एक तरह का रिजर्वेशन दे दिया, जनरल को दिया, उसमें भी जनरल को दिया, उसमें जनरल को सबको ले लिया, लेकिन जो उसमें जनरल में भी जो गरीब लोग हैं वो फिर भी रह गए, वो फिर भी रह गए। उसका लाभ जो मिला अमीरों को मिला, और उसका भी विरोध नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे RJD हो, चाहे राष्ट्रीय जनता, मतलब RJD ने विरोध किया था सर, मुझे याद है। MIM और RJD, दो पार्टियों ने, AM और RJD ने, बाकी तो सबने समर्थन किया। तो ये जो संविधान दिवस मनाया जो सरकार ने जो स्टार्ट किया 2014 से 2015 से इस सरकार ने, तो ये संविधान दिवस एक कह सकते हैं बहुत बड़ी चालाकी से संविधान की हत्या करना उन्होंने स्टार्ट किया। उसमें एक GST का बिल लेकर आए, 2015 में। GST पिछली सरकार 5% पर लाने वाली थी, 6% पर लाने वाली थी, इन्होंने 18% कर दिया, 30% तक भी है सर, 30% भी चला गया। तो ये जो संशोधन किए, बड़े संशोधन किए, एक पिछड़ा, इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बना दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो बनाया, अधिनियम लेके आए, उसमें आप देखेंगे तो कहीं आपको पिछड़े नजर नहीं आएंगे। जो सबसे बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल कहने को तो वो संवैधानिक बॉडी कहा जाता है उनको, हाँ, संवैधानिक, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिकल रूप में। हमने तो खुद SC ST कमीशन में जाकर देखा है ही नहीं, राइट है, बट इन मौखिक तौर पे वो उसको इस्तेमाल करने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि वो तो बैठे, मैं चेयरमैन बन गया, मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो वही सब बचा ले, वही बड़ी बात है। तो 107 तो ये सारी सरकारें मिलकर ये कर चुकी हैं। और देखिए संविधान, अब आप कह सकते हो कि अब ढांचा रह गया ऊपर का, अंदर तो इन्होंने जो उसकी आत्मा जो है उसको पूरा तो इन्होंने तोड़ कर रख दिया है, क्योंकि कई चीजें उसमें से निकाल दी। अभी IPC निकाल दिया, हाँ, उसको पूरा बदल दिया, उसको बदल ही दिया, और वो हमारे अधिकारों के भी बड़ा खिलाफ है। उसमें बहुत सारी चीजें खिलाफ है, जो हमारे पुअर सेक्शन के लिए जो राइट्स थे फीमेल, उसके भी बड़ा खिलाफ है उसमें बहुत सारी। आज इन्होंने संविधान दिवस मनाया, कल भी ये लोग संविधान दिवस मनाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमें संविधान दिवस मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, हमें लड़ाई, देखिए संविधान दिवस मनाए अच्छी बात है, हमारे लोग भी मनाएंगे, कल बहुत सारे लोग मनाएंगे, नहीं ठीक है, लेकिन असली जो लड़ाई है हमारी संविधान के मूल्यों की है। तो जो आर्टिकल्स हैं, क्या हम उन्हें बचा पा रहे हैं? हम आर्टिकल्स बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? इन सरकारों से हम क्या डिमांड कर रहे हैं? सर मैंने तो खुद देखा है कितने केसेस में जो SC ST एक्ट था, पहले लोगों को डर था उसका, ये सरकार आने के बाद तो ना तो उसमें गिरफ्तारी हो रही है। नहीं, बात वो ये ना कि और ये कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन ये कह रहा है, जो 13 हमारे बच्चे शहीद हुए यूथ,
उसके बाद कहा गया कि मैंने भी यही सुना है कि एज इट इज दोबारा से वापस सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कर दिया और सरकार ने भी विधेयक ला करके पार्लियामेंट कर दिया। लेकिन अब गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? पहले गिरफ्तारी होती थी, तो एज इट इज तो नहीं हुआ है मुझे लग रहा है। उसको डाइल्यूट कर दिया ना इन्होंने, उसको डाइल्यूट कर रखा है, उसको डाइल्यूट किया। देखिए संविधान की मूल आत्मा को डाइल्यूट इन्होंने किया है। तो एक कांग्रेस थी जो नाम नहीं लेती थी, वो संविधान का नाम नहीं लेती थी, वो बाबा साहब का नाम नहीं लेती थी, लेकिन अपना काम करती रहती थी। जो भी संविधान में अमेंडमेंट करना होता था समय के अनुसार वो करती थी। लेकिन रिजर्वेशन कितना लागू किया उसने, ये आंकड़ों पर आप देख लीजिए। हाँ, बहुत कम लागू हुआ ये रूट लेवल पे। अगर आंकड़ों पर जाएंगे तो आपको लगेगा, अगर आप RTI डालें कि देश जब तक कांग्रेस की सरकार रही तो कितने परसेंट रिजर्वेशन से सीटें मिली, तो आपको लगेगा कि मुश्किल से 21% में से 10% की रिजर्वेशन मिल पाया, ईमानदारी से मिल पाया। जी डॉक्टर साहब और कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? सरकार की काफी लेट हो रहा है, क्योंकि इस सरकार की बात रही, ये जो सरकार है ये नाम ले लेके खत्म कर रही है। ये संविधान चिल्लाती है और संविधान की हिमायती बनती है, संविधान के बहुत बड़े रक्षक बनते हैं। और PM साहब बहुत बार बोल चुके हैं कि केवल इतने सुंदर संविधान की वजह से, बाबा साहब ने जो बहुत बड़ा संविधान, वो तो बहुत बड़ा नाटक करते हैं ना, वहाँ जाके ऐसे शीश नवाते हैं जैसे मतलब पूरा संविधान की वजह से मैं चाय बेचता था, मेरी माँ घरों में कपड़े, पिछड़ी जाति का एक प्रधानमंत्री बन गया करती थी, और बाबा साहब के संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री बना। पिछड़ी जाति बाबा साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। लेकिन ये सब के बावजूद भी उन्होंने संविधान की आत्मा की हत्या करने की कर भी रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, आगे भी, क्योंकि जिस तरीके से संविधान में, तो मेरी तो यही अपील है भारत के जनता से कि जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी है, देखिए संविधान तुम्हारा रक्षक है, नहीं, ये समझ लीजिए। अगर इस देश में संविधान नहीं बचा, मेन इसके आर्टिकल्स हैं, अगर आपने आर्टिकल्स नहीं पढ़े हमारी तरह, अगर आपने अपने बच्चों को आर्टिकल्स नहीं पढ़ाए, संविधान को नहीं जाना, तो आप दोबारा गुलाम होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि ना तो आपकी शिक्षा बचेगी, ना रोजगार बचेगा, ठीक है, ना आपका स्वास्थ्य बचेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके राष्ट्रीय धार्मिक ग्रंथ हैं, जो भी आप, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे उसका कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब का हो, जिस तरीके से इम्पोर्टेंट आपके वो ग्रंथ है ना, उसी ज्यादा इम्पोर्टेंट उसी तरीके से अपने बच्चों को संविधान, एक हाथ में आप अपना ग्रंथ देखिए, धार्मिक ग्रंथ, हम किसी की वो नहीं करते, ठीक है, लेकिन दूसरे हाथ में उन बच्चों को संविधान दीजिए। संविधान में अगर वो अपने अधिकार जान गया, तो वो इस जो व्यवस्था जो है, ये आज जो मनुवादी व्यवस्था पनप रही है देश में, आए दिन जो हमारी आवाज़, जो एक मौलिक अधिकारों को दबाया जा रहा है, आवाज़ों को आवाज़ दबाया जा रहा है लोग, तो वो आंखों में आंखें डाल के सरकार से सवाल कर सके, अपना हक मांग सके। तो मेरी अपील है जनता से कि संविधान को पढ़ें और संविधान के अधिकारों को देखें, आर्टिकल्स पढ़ें, अपने अधिकार जानें। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत साधुवाद आपको। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और डॉक्टर साहब की बातों से जो मैं सार निकल कर आया है, पहले तो इस मोदी से आप सावधान रहिए, क्योंकि ये मोदी का कॉन्सेप्ट है पूरे देश का कितना भी पैसा बर्बाद हो जाए इवेंट पर, जो संविधान के नाम पे इवेंट किया गया, जिससे आप लोगों को लगता है कि वो संविधान को बहुत रिगार्ड करते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली रूप में बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब ने पूरा बहुत क्लियरली आपको बताया कि कहाँ किस किस तरह संविधान से छेड़छाड़ हुई है। तो आपको ये मोदी भक्ति से और मोदी भक्ति क्या है, हमारे पास बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं जो कैमरे पर नहीं बोलते, लेकिन हमें बताते हैं कि मोदी तो एक रिमोट कंट्रोल है, उसको पूरा जो लिखित भाषण से लेकर के और जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, जितना भी मसाला आता है, वो पूरा RSS के संघ के नारंगी शहर नागपुर से आता है। इसलिए आपको सावधान होना पड़ेगा और संविधान को पढ़ना पड़ेगा।
हर बच्चे को आपको पढ़ाना पड़ेगा। यही अपील मैं भी आपसे कर रहा हूँ। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और हमारे डॉक्टर साहब क्लिनिक बंद करके यहाँ आए, तो उनको भी घर जाना है, मुझे भी घर जाना है। तो और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं दोनों चैनलों, कॉन्स्टिट्यूशन एंड बहुजन दस्तक न्यूज़। और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि हम इस पर काफ़ी मेहनत हम लोग करते हैं, तो उससे एक हमारी ताकत मिलेगी हमें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गौतम रत्न। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।